नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में हम बात करते हैं कर्म की, अर्थ की। आज शुरुआत कर रहे हैं धर्म की। जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं गुजरात में वडोदरा शहर के पास चाणोद जगह है, वहाँ पर। चाणोद का मैं इम्पोर्टेंस आपको बता दूँ कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, उन्होंने चाणोद को गोद लिया हुआ था सांसद निधि फंड में से। मेरे साथ है इस यात्रा पर मेरे सहयोगी प्रशांत नायर। सबको नमस्कार। 6-7 महीने हो गए, आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हम कभी कहीं जा नहीं पाए। आज हम जा रहे हैं चाणोद, कुबेर भंडारी। हम सब जानते हैं ये जगह के बारे में। त्रिसंगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है। कुबेर भंडारी शिवरात्रि के लिए तो सबसे ज़्यादा माना जाता है। आज टीम संवाद जा रहे हैं, मेरे साथ है विवेक सिंह राजपूत। आप जुड़े रहिए। चाणोद यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मां नर्मदा के तट पर हम पहुंचे हैं चाणोद में। धार्मिक महत्व बता दूं आपका चाणोद का कि गुजरात भर से ही नहीं, देश भर से लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए और अंतिम संस्कार की कुछ विधियां पूर्ण करने के लिए चाणोद आते हैं, मां नर्मदा नदी के किनारे आते हैं। यहाँ महादेव की कृपा भी है, यहाँ मां नर्मदा की कृपा भी है। तो हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे मां नर्मदा के बारे में, हम आपको बताएंगे चाणोद के बारे में और हम आपको बताएंगे कुबेर भंडारी के बारे में। तो जुड़े रहिए और हमारी इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए। हम अपनी इस चाणोद की यात्रा में शुरुआत करते हैं महाराज पिनाकिन महाराज से बात करके। वो हमें बताएंगे इस घाट की महत्व के बारे में, जहां हम खड़े हैं, जहां से हमने शुरुआत की है इस यात्रा की। तो महाराज, स्वागत है आपका संवाद में। नर्मदे हर, जिस जगह पे हम खड़े उस जगह का नाम है चाणोद यात्रा धाम। जिस जगह पे आप स्वर ले रहे हैं ये चक्रापाणी घाट है। यहाँ वर्षों पुराना शेष नारायण भगवान यहाँ पे प्रकट हुए थे। यहाँ से देश विदेश से सब लोग चाणोद में आते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते, तर्पण करते, पूजा पाठ करते। चाणोद को काशी धाम भी बोला गया है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राचीन मल्हाराव घाट है। यहाँ पे भी पूजा पाठ करने से हर एक व्यक्ति की मन की मनोकामना परिपूर्ण होती है। मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि वो घाट की तरफ कैमरा करके जरा घाट दिखा दें और दिखाएं कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं अंतिम संस्कार की विधियों के लिए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी अपनी धार्मिक विधि को पूरी करने के लिए। चलिए यात्रा पर आगे चलते हैं। सो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम, जहां पे नर्मदा, ओरसंग और गुप्त सरस्वती का संगम होता है। सो महाराज जी, आप बता सकते हैं कि ये त्रिसंगम की महत्वपूर्णता के बारे में कुछ? नर्मदे हर, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। प्रभात बहती गंगा, सुबह में स्नान करने से माँ गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मध्याह्न तो सरस्वती, 12 बजे के बाद स्नान करने से माँ सरस्वती में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अपराह्ने सर्व तीर्थानि, दोपहर में स्नान करने से 68 तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और रात्रों बहती च नर्मदा, और केवल माँ नर्मदा जी में सायं काल के समय स्नान करो तो केवल माँ नर्मदा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये आप देख रहे हो, ये पवित्र त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, नर्मदा जी, ओरसंग नदी और गुप्त सरस्वती। जो लोग गुजर जाते उनके पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए यहाँ पे मेन जगह त्रिवेणी संगम है। यहाँ पूजा पाठ करने से अक्षय विष्णुलोक में उनका वास होता है। तो महाराज, अब त्रिवेणी संगम से पहुंचते हैं कुबेर भंडारी की तरफ। हाँ जी, ये नर्मदा नदी से होते हुए हम लोग कुबेर भंडारी मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रशांत, नदी के बीच में नाव में बहते हुए आना, नाव के साथ एक अद्भुत एक्सपीरियंस है और मंदिर के किनारे आए हैं हम। क्या कहोगे तुम? बहुत बढ़िया था। एंड ये जो त्रिसंगम था,
जैसे ही हम जस्ट नदी के पे बोट से जाते हैं गूज़बम्स आ जाते हैं एंड वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अब देखते हैं कुबेर भंडारी जो शिव भगवान का मंदिर माना जाता है, जो पार्वती माता का मंदिर माना जाता है, जो नर्मदा के तट में है, देखते हैं वो मंदिर का दर्शन करके। तो महाराज अभी हम बोट से निकल के कुबेर भंडारी की तरफ जा रहे हैं तो पहला मंदिर आया। तो ये महाकाली के मंदिर के बारे में कुछ छोटे से में, ये जो आप देख रहे हो कुबेर भंडारी का मेन माता जी का महाकाली का मंदिर है। यहाँ 200 पुराना ये भी महाकाली माँ का मंदिर है। यहाँ चंड और मुंड राक्षसों का वध माता जी ने किया था और यहाँ माता जी ने स्वयं यहाँ पे तपस्या की थी। ये महाकाली का माँ का मंदिर है। ओके, कुबेर भंडारी की जाते वक्त बहुत सारे मंदिर ऐसे बीच में आते हैं जिनका जो ईयर्स है ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं और गर्मी बहुत है इस समय। हमारे विवेक सर नीचे बैठ चुके हैं गर्मी के कारण, थक गए सर? नहीं, अभी यात्रा जारी रहेगी। अच्छा, यात्रा जारी रहेगी, अभी तो शुरुआत ही है। ओके, चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं कुबेर भंडारी के प्रख्यात मंदिर में जो चानोद में है। सो देयर इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड विद दिस मंदिर। सो ऐसा कहा जाता है कि शिव महाराज, शिव भगवान पार्वती माता के साथ निकल रहे थे नर्मदा के तट से एंड बीच में ऐसा कुछ हुआ कि पार्वती माता को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत प्यासी थी और जंगल था, जंगल में कुछ खाने को था नहीं। तो शिव भगवान ने बोला कि मैं अब यहाँ रहूँगा और उन्होंने एक रूप लिया कुबेर भंडारी का। तब से कुबेर भंडारी जो मंदिर है, जो शिव भगवान का मंदिर है, वो इतना फेमस हुआ है और ये कहा जाता है कि इट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस प्लेस फॉर फूड एंड वाटर इन टर्म्स ऑफ नर्मदा एंड बाकी के 2 प्रख्यात रिवर्स। सही कहा महाराज मैंने? मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करो बंदनी। आप देख रहे हैं कुबेर भंडारी महादेव का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं श्रद्धा से मन की मनोकामना परिपूर्ण होती है। यहाँ पे संतान के लिए जो भी यहाँ पे पूजा पाठ करते कुबेर दादा उनको संतान भी प्राप्त करते हैं। धन धान्य के लिए जो यहाँ कुबेर दादा की पूजा पाठ करते हैं यहाँ सब प्रॉपर्टी मकान मिलकर वैभव सुख प्राप्त होता है। आप बिल्कुल मंदिर के पीछे देख सकते हो, कोई भी शिवालय देख लो, शिव जी के पीछे पार्वती का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी के पीछे माँ जगदम्बा का मंदिर है। जगदम्बा पूरी सृष्टि की रक्षा करती है और कुबेर दादा की भी रक्षा करती है। कुबेर भगवान और रावण के पितरे भाई है। लंका में अढक संपत्ति थी और कुबेर दादा ने यहाँ आके नर्मदा जी के तट पे पूजा पाठ की और सभी देवताओं को प्रसन्न किया और सभी देवताओं ने भगवान को देवादिदेव भगवान कुबेर भंडारी का नाम दिया है। एक क्षेत्र का नाम है कन्नारी कुबेर भंडारी चानोद। यहाँ यात्रा धाम में चानोद में आके सब लोग पूजा पाठ भी करते, यहाँ लघु रुद्र यज्ञ भी करते। पूजा पाठ करने से ब्राह्मण भोजन को भी प्राप्त करवाते, ब्राह्मण भोजन को भी खिलाते और ब्राह्मण को दान भी करते। ये देवादिदेव भगवान महादेव दादा की असीम कृपा धंधे में व्यापार में संतान सुख प्रदान करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि कुबेर भंडारी गुजरात में बहुत ही मुख्य और प्रधान मंदिरों में से एक है और यहाँ पे हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में यात्री अभी आते हैं। सो अब कुबेर भंडारी के बारे में अब जानने के बाद हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आप कहाँ से आए हो? मैं बॉम्बे से आया हूँ Okay. और मेरे फुल फैमिली के साथ में आया हूँ। Okay. तो एक्चुअली मैं इधर पोइचा मंदिर में आया था। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली टेम्पल ऑफ कुबेर जी ओवर हियर। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक बार जाके दर्शन करने चाहिए। तो बिकॉज़ नर्मदा जी में अभी पानी कम है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग बोट लेके आते थे यहाँ पे, पर लेकिन पानी नहीं है, इसके लिए वी हैव टू ड्राइव ऑल द वे। Okay. तो हम लोग पूरे फैमिली के साथ ड्राइव करके आए यहाँ पे खास दर्शन करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बिकॉज़ मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा कोई मंदिर भी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे मालूम पड़ा ऐसा कुबेर जी का कोई मंदिर भी है। Okay. तो बिकॉज़ इन्होंने मुझे बताया कि ये मंदिर में आना चाहिए, एक बार दर्शन करके आइए आप। तो इसके लिए हम लोग खास पूरी फैमिली को लेके आए यहाँ पे। तो दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। दैट्स व्हाई केम विद माय फैमिली, माय अंकल, माय आंटी, माय मॉम। आंटी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे को मालूम था कुबेर का भंडार है। अच्छा, ऐसा लगता है सब लोग बोलते हैं ना कुबेर का भंडार हो, जो चोपड़ा पूजन में भी लिखते हैं, लक्ष्मी पूजन करते जब भी
तो मालूम हम लोग का दर्शन हो गया। हाँ, तो दिवाली में हम लोग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ऐसा, बुक्स ऑफ अकाउंट कुबेर जी का भंडार होए। तो ये तो हम खाली लिखते थे आज तक, तो कभी देखा नहीं था कि कुबेर जी का मंदिर भी है। तो इसके लिए आज सब लोगों ने दर्शन किया, मेरा सन, डॉटर, वाइफ, सब लोग हम लोग आए इसके लिए। सो आप देख सकते हैं कि It's been a very good experience. Okay. We are really happy and pleased about it. सो आप देख सकते हैं इसी तरह हर साल कुबेर भंडारी में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। नदियों के किनारे संस्कृति बसती है। जी हाँ, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो सभी नदियों के किनारे बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ पनपी हैं। उसी तरह से माँ नर्मदा के किनारे भी हम आपको लेके आए आज चाणोद में, वडोदरा जिले में डभोई तालुका है और वहाँ पर यह चाणोद जो एक पवित्र गांव है और नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। अगर आप हमारे पुरखों के और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि धार्मिक मान्यताओं के पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से धर्म जो है वो कर्म के आधार पर तय होता है, उसी तरह से धार्मिक स्थानों के साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं, बहुत से रोजगार जुड़े हुए होते हैं। हम आपको आज चाणोद लाए हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थल के किनारे देख लीजिए तो वहाँ पर कई जिंदगियां उस सहारे चलती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक नाव में बैठा हुआ हूँ। हम एक तट से दूसरे तट और कुबेर भंडारी मंदिर पहुँचे हैं इस नाव में और हमारे साथ हमारे नाविक हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अल्पेश। तो अल्पेश भाई से हम बात करेंगे। अल्पेश भाई चाणोद के ही रहने वाले हैं, नाव चला के अपना जीवन यापन करते हैं। अल्पेश भाई, कितने साल से नाव चला रहे हैं भाई? 5 साल से। 5 साल से नाव। कितने लोग हैं घर में? 7 जन। 7 जने हैं। तो आप 7 लोगों का जो खर्च है ये नाव चलाने से ही पूरा हो जाता है? हाँ। और कितने लोग हैं आप घर में जो नाव चलाते हैं? 700-800 घर हो गए इस गांव में। मतलब चाणोद में ये बता रहे हैं कि 700-800 घर हैं और उसमें से काफ़ी लोग नाव चलाकर अपना जीवन यापन तय करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी तरह और कितने लोग हैं और कितनी नावें चलती हैं यहाँ पर? यहाँ पे 200 नाव चलती है। अच्छा, तो 150 नावें चलती है चाणोद में। चाणोद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल की महत्ता यह है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है। त्रिवेणी संगम ये दूसरा हम आपको चाणोद लेके आए हैं। संवाद से आप जुड़े रहिए। हम आपको इस तरह से और भी कई स्थलों के बारे में बताएंगे, उसके साथ धार्मिक महत्वता को समझाएंगे और उसके साथ जुड़े हुए रोजगार के पर भी हम बात करेंगे। धार्मिक स्थलों के साथ जो साइंटिफिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं हम उस पर भी बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान हम काफ़ी दिन अपने घरों में रहे और अनलॉक के अलग अलग तबके में हमने घर से निकलना शुरू किया। आज भी काफ़ी लोगों को उतना सहज नहीं होता है घर से बाहर निकलना। इसके लिए हमने अपने ट्रैवल ब्लॉग में संवाद धर्म यात्रा शुरू की और उसके पहले एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं चाणोद। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत नायर हैं। प्रशांत नायर, क्या कहेंगे आप? बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हम इस संवाद को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने ओपिनियंस, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। संवाद को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तीनों में सब्सक्राइब कीजिए। सही है सर? जी हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ संवाद पर संवाद करना ना भूलें। संवाद से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।